हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफेमेशन की मीनिंग, टाइप्स एंड एसेंशियल से रिलेटेड प्रोविजंस। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफेमेशन एक व्यक्ति के इज्जत का इंजरी होता है। लॉ में जब कोई पर्सन किसी थर्ड पार्टी के बारे में कोई फॉल्स स्टेटमेंट देता है जिससे उसका रेपुटेशन खराब होता है, उसे डिफेमेशन कहते हैं। डिफेमेशन दो तरह के होते हैं, लाइबल एंड स्लैंडर। चलिए इन दोनों का मतलब समझते हैं। लाइबल झूठा और डिफेमेटरी स्टेटमेंट का पब्लिकेशन होता है जिससे सामने वाले की रेपुटेशन हार्म होती है। स्लैंडर झूठा और डिफेमेटरी स्टेटमेंट होता है वर्ड्स या इशारों के फॉर्म में। लाइबल एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट है जो आंख और कान दोनों को एड्रेस करती है। स्लैंडर स्पोकन होता है जो सिर्फ कानों को एड्रेस होता है। लाइबल परमानेंट फॉर्म में होता है, स्लैंडर ट्रांजिएंट या शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लाइबल सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस है, स्लैंडर सिर्फ सिविल ऑफेंस है। लाइबल हीट ऑफ द मोमेंट में पब्लिश नहीं किया जाता, उससे ठंडे दिमाग से ही किया जाता है। स्लैंडर हीट ऑफ द मोमेंट में हो सकता है। अभी हम जानते हैं डिफेमेशन के क्या एसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट, उस स्टेटमेंट से किसी की इज्जत पर ठेस पहुंचनी चाहिए। सेकंड, वो स्टेटमेंट प्लेंटिफ से रिलेटेड होनी चाहिए। थर्ड, स्टेटमेंट पब्लिश होनी चाहिए। चलिए इन पॉइंट्स को इलॉबरेट करते हैं। डेफेमेटरी स्टेटमेंट, ये ऐसा स्टेटमेंट होता है जो प्लेंटिफ के रेपुटेशन को हार्म करता है। ऐसे चार्जेस जो एक को अपमानित कर देता है। स्टेटमेंट्स जो एक को उसके पड़ोसियों से या समाज के लोगों से अवॉइड करा देता है। ऐसे स्टेटमेंट्स ओरल, राइटिंग, प्रिंटेड, पिक्चर या किसी और कंडक्ट में भी हो सकता है। द इन्यूएंडो, कभी कभार स्टेटमेंट पहली नज़र में इनोसेंट होते हैं लेकिन किसी सेकेंडरी मीनिंग के चलते डिफेमेटरी हो जाते हैं। ये नेचुरल या ऑर्डिनरी मीनिंग में डिफेमेटरी नहीं होता है। अगर प्लेंटिफ को एक्शन में लाना है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट डिफेमेटरी है। द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। स्टेटमेंट जो डिफेमेटरी है वो प्लेंटिफ के रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन ये प्रूव करना जरूरी नहीं कि डिफेंडेंट का इंटेंशन प्लेंटिफ को रेफर करना था। द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। पब्लिकेशन का मतलब डिफेमेटरी स्टेटमेंट को डिफेम पर्सन के अलावा किसी और पर्सन को भी पता चले। प्लेंटिफ से कम्युनिकेशन इनफ नहीं होता है। एक केस लॉ से समझते हैं। डीपी चौधरी एंड अदर्स वर्सेस कुमारी मंजुलता। मंजुलता 17 साल की थी एंड एक डिस्टिंग्विश्ड फैमिली को बिलोंग करती थी एंड वो बीए की पढ़ाई करती थी। दैनिक नवजोत जो एक लोकल न्यूज़पेपर था, उसमें ये पब्लिश हुआ था कि मंजुलता किसी कमलेश नाम के एक लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन वो नाइट क्लासेस अटेंड कर रही थी। ये न्यूज़ आइटम झूठा था, इसलिए उस लड़की को काफ़ी बदनामी सहनी पड़ी। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये एक्शन डिफेमेटरी है एंड उसे 10,000 रुपये एज कंपनसेशन अवार्ड किए गए। स्क्रीन पे दिए गए कुछ एक्सेप्शंस है जो डिफेंडेंट्स डिफेमेशन में यूज़ कर सकते हैं। जस्टिफाइड बाय ट्रुथ, अगर स्टेटमेंट जो लाइबल या स्लैंडर में होता है वो सच है तो ये एक कंप्लीट डिफेंस बन जाता है। ट्रुथ एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि ट्रुथ डिफेमेशन क्लेम का एक डिफेंस है और पब्लिक फिगर्स के पास एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हायर बर्डन रहता है। फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट अच्छे इंटेंशन से पब्लिक इंटरेस्ट के लिए की गई हो तो वो डिफेमेशन के अंडर नहीं आएगा, भले ही वो कितना भी सीवियर हो। एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म टॉट नहीं कंसिडर किया जाता। प्रिविलेज कम्युनिकेशंस, कुछ जगहों पर लोगों को एक प्रिविलेज मिलता है कि जो कम्युनिकेशंस वो करते हैं वो डिफेमेटरी कंसिडर नहीं किए जाते। ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, एब्सोल्यूट प्रिविलेज, सेकेंड, क्वालिफाइड प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज, कोई एक्शन लाई नहीं करेगा भले ही वो स्टेटमेंट झूठा हो या गलत इंटेंशन से किया हो। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट,
parliamentary proceedings. Second, judicial proceedings. Third, military and naval proceedings. Fourth, state proceedings. Qualified privilege. अगर कम्युनिकेशन प्रिविलेज्ड है तो स्टेटमेंट बिना मैलिस या रॉन्ग इंटेंशंस के प्रोटेक्टेड होंगे. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट, स्टेटमेंट मेड इन अ परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी. सेकेंड, स्टेटमेंट मेड इन प्रोटेक्शन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. थर्ड, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट्स. डिफेमेशन में फॉलोइंग डैमेजेस मिल सकती है. नॉमिनल डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस जो कोर्ट क्लेमेंट को अवॉर्ड करती है जब उसका लीगल राइट वायलेट हुआ हो लेकिन कोई एक्चुअल लॉस कॉज नहीं हुई है. कंटेम्पचुअस डैमेजेस, ये डैमेजेस तब अवॉर्ड किया जाता है जब कोर्ट का प्लेंटिफ के क्लेम को लेकर काफ़ी लो ओपिनियन होता है. कोर्ट ऐसा मानती है कि भले ही प्लेंटिफ ने लॉसेस सफ़र किया लेकिन उसको फुल कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए. कंपनसेटरी डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस में कोर्ट अग्रीव पार्टी को लीगल राइट वायलेट होने के चलते कंपनसेशन प्रोवाइड करती है. एक्सपेंसेस जैसे कि मेडिकल कॉस्ट, जॉब लॉस एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड होता है. एग्रीवेटेड डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस प्लेंटिफ को इंटेंजिबल या नॉन पेक्यूनरी लॉसेस में अवॉर्ड करती है. एग्जेम्पलरी डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस डिफेंडेंट्स को पनिश करने के लिए दी जाती है. ये अमाउंट एक्चुअल लॉस से एक्सीड करती है. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय डेफेमेशन? स्टेट डिफेंसेस अवेलेबल फॉर टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन. सेकेंड, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइबल एंड स्लैंडर. थर्ड, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेफेमेशन. तो ये थे प्रोविजंस रिलेटेड टू डेफेमेशन इन टॉर्ट. प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्ली. थैंक यू.